जल्दी लिखो कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए which satisfied the matrix equation, which satisfied the matrix equation, ठीक है। मैट्रिक्स दे रखा है भाई आपके पास x प्लस 3 2y प्लस x z माइनस 1 एंड 4a माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 2a। सॉल्व कर लेंगे भाई, है ना। तो क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है ना, बीच में क्या लगा हुआ है इक्वलिटी, मतलब ये जो फोटो है वो इस फोटो की कैसी है, इक्वल है। तो इक्वल होने पे हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, पहले बोलो। हम लोग सबसे पहले हमारा होता है कि हमें ऑर्डर चेक करना होता है। क्या होता है, ऑर्डर। अगर इसका क्या मतलब है, ये 2x2 के है और ये भी क्या हमारे पास 2x2 का ऑर्डर है ना। यहाँ पर एक्स और वाई जेड पे क्या दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी गई है ना। कोई 2 वेरिएबल है और कोई 1 वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक। तो बाकी यहाँ पर आपके सारे के सारे नंबर है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वल कराएंगे। क्यों, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स अगर हमारे इक्वल होती हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखने के बाद अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तो हम फिर क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं हम लोग, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 7 एंड z माइनस 1 इक्वल टू 3 और ये आएगा 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a। यहां से निकालेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 3। अब अगर यहाँ माइनस 3 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, निकालो भाई। अगर यहाँ पर माइनस 3 रखेंगे, उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, मीन्स 2y इक्वल टू 4 माइनस का एंड यह जाएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस 2। यहां से हमारे पास z इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा 2a इधर आएगा और माइनस 6 इधर जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a इक्वल टू 6 मीन्स a इक्वल टू 6। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है कि क्या ये दोनों ही सेम हैं, इक्वल हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स, ठीक है, 0, 0, 0 एंड मैट्रिक्स, ठीक है, आर नॉट इक्वल, ठीक है, सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला ऑप्शन है हमारे पास इक्वल है, ऑप्शन बी है नॉट इक्वल है, ऑप्शन सी है, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक। 3 ऑप्शन है ना। तो यहां पर क्या करेंगे भाई हम लोग, ये सवाल हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा है कि मैट्रिक्स हमारे पास से एक नल मैट्रिक्स रखी है और ये भी क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स है, दोनों ही कैसी है यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि आर इक्वल है नॉट इक्वल है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली चीज जो आती है हमारे पास, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो उनके क्या होंगे हमारे पास, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास a 0, 0, 0 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है और एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 0, 0, 0 एंड 0, ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का।
तो पहली कंडीशन ही हमारे यहां पर क्या होती है, फेल हो रही है, तो हम लोग क्या कह देंगे, नॉट इक्वल। ठीक है, लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल बिकॉज order is not same। ठीक है, ये इसका रीजन। ठीक, दोनों ही नल मैट्रिक्स हैं, 0 0 है। ठीक है, लेकिन उस फोटो में आपको फर्क नजर आ रहा है। याद रखो एक चीज को, अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को टच कर दिया, टच करने का मतलब उसको हमने उसकी प्लेस को रिप्लेस कर दिया, या फिर हमने उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, तो वो हमारी नई मैट्रिक्स मिलती है। हमेशा क्या मिलता है, हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर हमने मैट्रिक्स में किसी रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, या कॉलम को कॉलम से या रो से रो में बदला, तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ पे बन रही है हमारे पास कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2 एंड 2x माइनस वाई 1 2 2 1। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड, देन फाइंड मैट्रिक्स x, है ना। हमें मैट्रिक्स x बताना है कि मैट्रिक्स x हमारे पास कैसे आएगा। तो इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, सत्य हम लोग जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास जो राइट में होता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो d d1 d2 करके होता है। ठीक है ना, जैसे ax प्लस by इक्वल टू c होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो c है वो कौन है, यहाँ पर मैट्रिक्स काम कर रहा है। बाकी हमारे पास वेरिएबल क्या है, x और y। x भी क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और y भी क्या है, मैट्रिक्स का दे रखा है यहाँ पर। ठीक, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जैसे हम लोग सेम टू सेम जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हमें इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ठीक, तो यहां से बात करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2, यहां पे आएगा 2x माइनस वाई 1 2 2 1। दोनों में सेम है क्या भाई, दोनों में सेम नहीं है, अलग अलग है ना। चलिए भाई, अब इक्वेशन नंबर हमारे पास ये है 1 और ये है सेकंड। ठीक, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे हमारे को y हमारा वेरिएबल कट रहा है, y मैट्रिक्स हमारे पास कट रही है, बच क्या रही है हमारे पास, सीधी सी बात, इधर क्या देगा हमारे पास 2x हो जाएगा। कितना देगा, 3x होगा, सॉरी 3x। तो 3x हमारे पास आएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 1। ठीक है, 1 2 प्लस 1 2 एंड 2 1, दोनों को ऐड करेंगे, आ रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 एंड 3 3। दोनों को हमने देखो, दो हमारे पास मैट्रिक्स, उनको दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर देते हैं, ऑर्डर कैसा है, सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पे हमारे पास यहाँ पे आया हमारे पास 3x, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, x इक्वल टू 1 1 1 1, है ना भाई। ये 1/3 यहाँ पे जाएगा, 1/3 लगेगा यहाँ पर, और ये 1/3 अंदर जाएगा, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा 3 के, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 1 1। आगे चले भाई, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भाई बता दो, और जो भी सवाल आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। चलिए फाइंड, आगे क्वेश्चन किया है भाई, फाइंड x एंड y if 2 1 0 3x
प्लस वाई 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8 है ना। यहाँ पे हमें एक्स और वाई फाइंड करना है कि एक्स और वाई क्या होंगे, है ना। तो बहुत ही आसान है, दिख रहा है भाई। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐड करेंगे तो हमें एक ही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। और वो भी कैसी होगी, हमारे पास 2 क्रॉस 2 की होगी, और इधर भी हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है। तो पहले यहां पर क्या देखो, स्केलर किसी स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब स्केलर अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यह है, अगर हम इसे लगाना चाहें तो ऐसे करेंगे कि जब 2 1 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 0 इंटू 2 एक्स इंटू 2 ऐड करेंगे हम लोग y 0 1 2, ठीक है, 5 6 1 8, है ना। याद रखना जब हम लोग कंपटीशन की या वैसे एग्जाम देते हैं, एमसीक्यू पे आएगा तुम्हारा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। यहाँ पर 2 प्लस वाई हो जाएगा और 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 1 आ जाएगा और 2x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे आगे भाई, ये लिखेंगे 2 प्लस वाई 6 0, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2x, 0 नहीं आएगा 1 आएगा ना, है ना। तो कभी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप लोग बताना जरूर, ठीक है। 5 6 1 8, तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे आर्डर दोनों के सेम है, आर्डर सेम होने पे क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बनेगी और हमारा आंसर 2x प्लस 2 होगा, 10 होगा यहाँ पर, नहीं 2x प्लस 2 इधर मैट्रिक्स में 2x प्लस 2 होगा ना। हाँ, याद दिला देना भाई, ठीक है। अब क्या करें, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करें हम लोग यहाँ पर कंपेयर कराते हैं और उनको इक्वल करते हैं, इक्वाइट करते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, और 6 को 6 से कंपेयर करना कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, दोनों को सोल्व करेंगे और हमारे पास क्या आएगा x और y आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास आएगा 3, और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2, देखो उधर जाएगा 6 बचेगा, 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा यहाँ पर, दोनों ही क्या आ रहा है हमारे पास x और y क्या आ रहे हैं सभी का। चलिए, तो देखो ये सारे तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। बोर्ड के मतलब क्या है, 12th में है, ठीक है, ऐसे हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वही निकाल लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। आगे चेक करते हैं। मैट्रिक्स आइए भाई एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है, बोर्ड में लिखा जाए भाई, बोलो बोर्ड में लिखा जाए। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ना हम लोग, बुक नहीं है तो मजा नहीं आएगा यार। चलो सी पे देखते हैं हम लोग आगे। 6 का तुम्हारा क्या है, 6 का फर्स्ट, ठीक। कह रहा है देखो एक पहला क्वेश्चन क्या है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखा है, उसमें ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, राइट द एलिमेंट, ठीक है, A13 A21 इस तरीके से पूछा है पहला सवाल जो है, ठीक। बाकी और तो कुछ नहीं, कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स हमारे किसी भी मैट्रिक्स में नहीं आएंगे, ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारी नहीं बनेगी जिसमें हमें क्या मिले
13 एलिमेंट्स मिले, है ना। क्यों? क्योंकि 13 कैसा हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक, बाकी सारे आ जाएंगे इस क्वेश्चन तुम्हारे। हम लोग 6 का फर्स्ट देख रहे हैं, करते चलना। 4 3 x 5, ये किसके इक्वल है भाई? ये है y z 1 एंड 5। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको इक्वेट करना है। ठीक है, क्योंकि 2x2 की, ये भी आपकी क्या है 2x2 की है, तो y इक्वल टू कितना गया हमारे पास 4, z इक्वल टू कितना गया 3 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू 4, ठीक है, z इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं भाई 6 का, कर लेना इसको घर में। x प्लस वाई टू 5 प्लस z, और यहां पे दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू कह रहा है 6 2 5 8। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 2x2 की ये भी है और 2x2 की ये भी है आपके पास, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे इसमें भाई, हम लोग इक्वल करेंगे, है ना, एलिमेंट्स को। तो देखते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो यहां से हमारे पास जो जे आएगा एलिमेंट, हमारे पास जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जेड इक्वल टू कितना आएगा 0। और इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है और ये 2 है और इसको हमने 3 कह दिया। ठीक, तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। आगे देखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों का दो का सम लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हमारे पास, प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, दोनों को एक्स वाई निकाल लेना। ठीक है, दोनों को क्या करना, एक्स वाई निकालना है दोनों से। जेड हमारे पास आ गया और एक्स वाई आप लोग ट्राई करना। ठीक है, चलिए इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं भाई। थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड y प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है, 9 5 एंड 7। अब जरा इसमें देखते हैं, बोलो भाई इसका ऑर्डर बोलो कितना है बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है 3 cos 1, है ना। क्यों? क्योंकि कैसी तुम्हारे पास ये वर्टिकल, या कह सकते हैं हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसमें कॉलम कितना हो, एक क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है 3 cos 1 की है और ये 3 cos 1 की है। डायरेक्ट आप कंपेयर करा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो देखो हमें यहाँ पर निकालें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3। अब देखो x और z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, x और z की वैल्यू अगर यहाँ पे है तो y मुझे मिल जाएगा भाई। तो पुटअप कर दो, इक्वेशन नंबर 1 पर क्या करो, x और z की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 9 मीन्स यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 पे क्या करें, देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, पुट करते हैं y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास z कितना मिल जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा z प्लस 4 इक्वल 7, तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब इस z की वैल्यू उठा के अगर सेकंड में देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो x कितना मिल जाएगा, वो तो बोलो 2 मिल जाएगा, x इक्वल टू 2। ये तो तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 6।
7 की बात करते हैं। 7 में भी आपके पास यही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ, एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि a इक्वल टू कह दिया उसने कि ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि m लेस देन n, ऑप्शन बी है हमारे पास कि m ग्रेटर देन n, सी है हमारे पास m इक्वल टू n, और डी ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो बोलो भाई, आपको मैंने जब स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो तुम्हारे पास जो 9 है वो भी देख लेना, और 10 है वो भी देख लेना, बाकी हम लोग अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो घर के लिए लिख करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख लो। तो ये भी तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ही है, इक्वल टू ए आई जे और m क्रॉस n, है ना। मैंने बताया था ये क्या है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसी मैट्रिक्स का। चलिए, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये है x 2 1 प्लस y 3 5, ठीक है ना, प्लस माइनस का 8 माइनस का 11, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे भाई, पहले देखो इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स कितने हमारे पास, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 1। बस x और y आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस x, ठीक है, प्लस 3y 5y प्लस माइनस 8 माइनस का 11। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 0 हमारे पास क्या है, 0 क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया था कि नल मैट्रिक्स हम जरूरत पड़ने पे जो ऑर्डर हमें जरूरत है हम लोग उसी ऑर्डर की लिख लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 0 की मैट्रिक्स लिख लेंगे, है ना। जो नल मैट्रिक्स है तो हम उसका ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमें तो नहीं पता है किस ऑर्डर की लिखी हुई है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर दोनों इक्वल है, जिसका मतलब अगर 2 क्रॉस 2 यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 1 अगर इधर बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा हमारे पास, 2 क्रॉस 1 बनेगा, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 2x 3y माइनस का 8, यहाँ पे आएगा x प्लस 5y माइनस 11, और ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी जो कंपेयर कराना होगा हमें 0 0 से, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स से। ओके भाई, यहाँ पे कंपेयर कराते हैं तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ऐसी इक्वेशन आप लोग बहुत सारे सॉल्व किए हैं और आप इसको भी सॉल्व कर लेना घर में, ठीक है। x और y की जो वैल्यू होंगी वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं भाई, कुछ है ना, या घर के लिए अपना लिख लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इसको लिख लेना घर में, घर के लिए। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट टाइटल पे हम लोग, सॉल्व
द फॉलोइंग इक्वेशन, solve the following equations for for x and y, for x and y। इससे हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 3 0, और यहाँ पे है 3 3 2 एंड 2y प्लस कैपिटल X इक्वल टू 4 1 5 माइनस 1 4 और ये माइनस का 4, दोनों को सॉल्व करना है और x और y यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, आंसर भी लिखिएगा इसका, कर लेना, फिर कल बताना जो भी हो। चलिए भाई, तो ये तो हमारे पास क्या था, एडिशन तक के कुछ क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज लगभग आपकी हो गई है। जो भी सवाल ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, एनसीईआरटी या जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कॉपी कर लिया कैमरा चल रहा है ना। चलिए आगे नेक्स्ट टाइटल बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नया टाइटल है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आया है ना। तो दो चीजें यहाँ पे, ठीक, हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे इसमें जो हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि हमारा मल्टीप्लीकेशन हम लोग कब कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, दो ही सवाल उठेंगे यहाँ पर कि हम लोग पहले तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन संभव कब है और हम लोग करेंगे कैसे। तो पहले चीज हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं फिर, है ना। लेट कर लेते हैं, सीधी सी बात है, और मेन पॉइंट पे आते हैं। लेट करते हैं कि a इक्वल टू है हमारे पास ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n ले लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास b, इसका नाम देते हैं हम लोग बी आई जे और p क्रॉस q। ठीक है, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं। हमें देखना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगी, है ना। देन ए बी इज पॉसिबल when देखो जो ए बी है हमारे पास, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बाद में आती है। ठीक है, और ये पहले आती है। ए आते हैं हमारे पास पहले और बी में आता है बाद में। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इनका हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग बी इंटू ए कह सकते हैं। ठीक है, बी ए कह देंगे तो आपको अलग मैट्रिक्स मिलेगी, ए बी हमारे पास वो अलग मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, देन ए बी इज पॉसिबल व्हेन, ठीक है, व्हेन ऑर्डर इज कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या होगा कि n इक्वल टू पी हो एंड q इक्वल टू n, व्हेन m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू, अरे ये नहीं होगा भाई, सॉरी, हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जो n होगा ना, n इक्वल टू p होना चाहिए। बस सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि n इक्वल टू p होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ए बी लिखा है तो ये आएगा ए आई जे m क्रॉस n इंटू बी आई जे पी क्रॉस क्यू, है ना।
तो ये पॉसिबल कब होगा, जब ये वाला ऑर्डर हमारा कैसे होगा, दोनों ही नंबर कैसे होंगे, ये वाले सेम होंगे। ठीक है, कैसे होंगे भाई, सेम होंगे, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, ये दोनों एलिमेंट कैसे होंगे हमारे पास, सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन आपका पॉसिबल होगा। और इन दोनों का ऑर्डर क्या आएगा भाई यहाँ पे, है ना, इन दोनों से जो आपका मिलकर के जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, सपोज करते हैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास जो ए बी आया है, ए बी सपोज करते हैं ये आ गया हमारे पास सी आई जे, और इसका जो ऑर्डर लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे एम क्रॉस क्यू। क्या लिखेंगे बेटा, एम क्रॉस क्यू। जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, एम क्रॉस क्यू। याद रखना ये दोनों चीजें कैसे होती है हमारे पास, गैप हो जाती हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू पी होना चाहिए, और दोनों हट जाएंगे, आपके जो एक्सटीरियर ऑर्डर में है वो आपके मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं कि बहुत कुछ लिखा है इसमें। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं केवल। बस याद रखना एक ही इसमें चीज देखना है हमें कि जो पहले वाले मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरी वाले जो पोस्टीरियर है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है, बाद वाले है, उसके रो की संख्या क्या होगी हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें हिंदी में लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि हम लोग करते कैसे हैं, है ना, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहो तो अपना कोई ले लेते हैं मैट्रिक्स, फिर सेकंड है कि हम लोग करते कैसे हैं मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो a इक्वल टू है, सपोज करें कि a11, a12, a22, a21 और यहाँ पर a22। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की, एंड एक मैट्रिक्स हम b ले रहे हैं। b क्या ले रहे हैं भाई यहाँ पे हम लोग, बोलो बेटा, b11, b12, b13। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि b21, b22 और b23। अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। किसका है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्या इन दोनों में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? हाँ, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो ए का जो मैट्रिक्स है, अगर हमें यहाँ पर ए बी निकालना पड़े तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखो, ए का ए बी पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, है ना। पॉसिबल क्यों भाई? क्योंकि जो पहले वाले मैट्रिक्स है उसके कॉलम के संख्या और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल है ना। तो जो भी हमारे पास जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो देखते हैं भाई हम लोग करते कैसे हैं। अगर हमें ए बी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, से A11, A12, A21, A22, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाएगा B11, B12, B13, B21, B22 और B23। अब
अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ये रो लेते हैं और दूसरी वाले का क्या लेंगे, कॉलम्स। ठीक है, पहले वाले का रो लिया और इसका पहला कॉलम, फिर ये इसको, है ना। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, जब A11 का B11 के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस फिर A21 का A12 का मल्टीप्लीकेशन होगा हमारे किसके साथ, B21 के साथ। तो जो AB का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना है हमारे पास, C11 क्या आया, ये आ गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसी रो का हम लोग सेकंड कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा भाई, यहां पर वही A11 B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है भाई, अब फिर हम लोग आगे वाले से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इसी रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लीकेशन और फिर उसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, जे A11 इंटू B13 प्लस A21 A12 इंटू B23। ठीक है, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड में लिख देते हैं, है ना। तो A22 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। ठीक है, अब सेकंड इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या भाई, कुछ लिखा है, हाँ यहाँ पर A2 नहीं, वो A21 होगा। ठीक है, A22 नहीं होगा, A21 होगा, सॉरी यहाँ पे A22 होगा। ठीक है, सही है भाई। आगे आते हैं नेक्स्ट में, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। ठीक है, अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, A21 इंटू B13 प्लस A22 इंटू B23। ठीक, अब सभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड कर लेंगे। एक ये एग्जाम्पल था, आपकी अप्रोच बनेगी इस तरीके से। इसको हटा दे भाई। चलिए अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो मल्टीप्लिकेशन ही सीख लेते हैं। ठीक है, A इक्वल टू कह रहा है, क्या है, 1 2 3 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 और B इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2 2 1 4 माइनस 3। then find, then A is a 3 cross 3 matrix and AB is what, AB क्या होगा हमारे पास, and what is BA, what is BA। देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ केवल मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं। ठीक है, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, हटा दिया, एरेंज कर दीजिए भाई। चलिए तो करके देखो भाई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
तो पहले बताइए कि क्या ए बी हमारा पॉसिबल है? बोलो भाई, क्या ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी, क्या वो पॉसिबल है? देखते हैं हम लोग यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है वो कितना है हमारे पास 3 cos 3 और बी का ऑर्डर कितना है 3 cos 2 है। तो सेकंड पहली वाले जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी, उसके रो कैसे इक्वल। इसका मतलब है कि ए बी क्या है हमारे पास पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए है, ए बी अगर निकालना चाहे तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक बार फिर सुन लो। जो ए का ऑर्डर है वो कितना है 3 cos 3 का है और बी का जो ऑर्डर है वो 3 cos 2 का है। देखो n इक्वल टू कितना दे रहा है, p दे रहा है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में क्या है हमारे पास नंबर ऑफ रो के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा इसमें ए बी पॉसिबल है। अगर ए बी पॉसिबल है तो हम लोग कैसे करेंगे भाई? तो वही अपना तरीका कर लेते हैं जल्दी से। देखो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है ना। फिर ऑटोमेटिक आप तेजी के साथ इसका प्रोडक्ट करने लगेंगे, लेकिन आपको एक अप्रोच बनानी होगी यहाँ पर बस, ठीक है। चलिए भाई, देखो 1 का हम 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 4 आएगा और 3 का 12 आएगा। होगा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2 का 4 और ये आएगा हमारे पास 12। तो पहला एलिमेंट कितना गया हमारे पास, को ऐड कर देंगे। फिर हम लोग फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ भी करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे भाई, करिए माइनस का 2 प्लस का 2 नेगेटिव 0 हो गया है ना। यहाँ पे 2 माइनस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब इस सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, कितना आएगा 3 माइनस का 4 और 4, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 माइनस का 4। अब देखना यहाँ पे माइनस का, ठीक, इस 3 का माइनस 2 के साथ, माइनस 2 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रो 2 क्या कर रहे हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग कॉलम का भी हम लोग कर सकते हैं रो के साथ, ठीक है। इसका कॉलम लेंगे, इसका क्या लेंगे, रो लेंगे। अगर इसका रो लेंगे इसका कॉलम लेंगे। तो सेकेंड एलिमेंट लिखना में यहाँ पर कितना है हमारे पास माइनस का 6, इसके साथ माइनस 2 और इसके साथ प्लस का 1। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो का भी करेंगे। तो यहाँ आएगा माइनस का 1 प्लस 0, ठीक है, और इसके बाद प्लस का 4 है ना। इसके यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा और माइनस का 3 आएगा। इसी को हम लोग ऐड करके देते हैं। कितना होगा ऊपर 17, ऊपर हमारे पास कितना आएगा माइनस का 9, यहाँ पे करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा भाई बेटा 3 आएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का 1। देखे ना कैलकुलेशन करके अच्छे से, माइनस 3 आएगा, ठीक है। माइनस 3 आएगा, कितना माइनस 3 ऊपर वाले में, हाँ यहाँ लिखा ना माइनस 3 आएगा। 1 का माइनस 3 थोड़ा करेंगे ना, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3। तो यहाँ पे कितना देगा हमारे पास माइनस का 11। ओके, चल आते हैं भाई आगे। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या जो बीए क्या हमारा पॉसिबल है, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड पार्ट में इसी के जो दे रखा है व्हाट इज बीए, तो कह सकते हैं कि बीए इज नॉट पॉसिबल, नॉट क्यों? क्योंकि देखो इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ पे कितना मिला ऑर्डर हमारे पास, ठीक है ना, 3 क्रॉस 2 का। देखो 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, तो इससे पहली वाली मैट्रिक्स होगी हमारे पास भी और ये क्या होगी हमारे पास दूसरी होगी। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, ए बी डज नॉट इक्वल टू
बी ए। हमारा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए मिले। बहुत रेयर केसों में आपको ए बी इक्वल टू बी ए मिलेगा, बहुत ही रेयर केसों में मिलेगा, ऐसे जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। घर के लिए गुड क्वेश्चन भाई आप लोग। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 -2 3 3 2 माइनस का 1 और b इक्वल टू आएगा हमारे 2 3 माइनस का 1 2 4 माइनस का 5। ठीक है, फाइंड ए बी एंड बी ए। यहां पे कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये भी हमें दिखाना है यहाँ पर कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ठीक, चलिए भाई आगे फिर देखते हैं इसी में कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या हम लोग इसके कुछ जो निकले हैं रूल्स उन पर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हमें बात करनी है। पहला पॉइंट डालो, सीधे प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहली चीज क्या है भाई यहाँ पर, मैट्रिक्स में लोगों ने देखा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, तो ए बी और बी ए। ठीक, तो ए बी क्या हमारे पास दो का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हम लोग तो यहाँ पे कहेंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होती है। ठीक है, मतलब अवयवों में या मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में हम लोग, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, कम्यूट नहीं होते हैं। ठीक, यहां पे लिख लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। पहले लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल टू पी, पहली चीज होती है आपके पास है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और भी। सेकेंड क्या है भाई इसका, सेकेंड कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन की उसमें आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी होल्ड होगी, बशर्ते वहां पर क्या होती है हमारे पास उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कह सकते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास ए बी सी है ना, तीन हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लें और फिर सी का कर दें, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि बाद में ए का करें और पहले हम लोग किसका करें, बी सी का करें। तो ये आपका ठीक है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन वन मैट्रिक्स। ठीक, वन मैट्रिक्स का मतलब एक के साथ मतलब जैसे a प्लस बी है इंटू सी कह रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, देगा हमारे पास AC प्लस BC के इक्वल। ठीक, लेकिन इसका हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, इधर से आ रहा था हमारे पास AC ही लिखेंगे, उसमें CA नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। हाँ, चौथी देखते हैं यहाँ पे। चौथा है हमारे पास if A is M cross N matrix, then ठीक है, then I am equal to A equal to A N। इसका मतलब समझते हो क्या है, ये I का मतलब क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसमें M क्या है यहाँ पर, ठीक है, M ऑर्डर की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर क्या हमारे पास N ऑर्डर की है। ठीक ना। अगर हम लोग M ऑर्डर के साथ A का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, A। ठीक है, दोनों का। चलिए आगे कुछ पॉइंट पर और बात करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चीजें आपको याद रखना है, लिखो फिर। हो गया। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी null matrix, while जबकि while neither of them is null matrix, neither of them is null matrix। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या हो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं होंगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा नल मैट्रिक्स आ रहा होगा, है ना। लेकिन रियल नंबर पे हमारा ऐसा नहीं होता है। होता है रियल नंबर पे कि दो नॉन जीरो नंबर्स का जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट हमारा जीरो आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है ना। जीरो तभी आ सकता है जब उसमें क्या हो हमारे पास कम से कम एक नंबर क्या हो, एटलीस्ट जीरो, या फिर दोनों क्या हो हमारे पास जीरो, तभी तो आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केसेस में ऐसा नहीं है। तो जो हमने अभी बोला है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे देखना, अगर ए बी इक्वल टू क्या कह रहा है, जीरो कह रहा है, तो ये कभी ऐसा डज नॉट इंप्लाई नहीं करेगा कि यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू जीरो हो जाए एंड या फिर बी इक्वल टू जीरो हो जाए, या इनमें से दोनों जीरो हो जाए, या फिर इनमें से दोनों। ऐसा कभी होगा ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है दूसरी हमारे नल मैट्रिक्स नहीं, क्या उनका जो प्रोडक्ट हमारे पास जीरो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो हो, या फिर बी इक्वल टू जीरो हो, या फिर दोनों ही जीरो हो। ठीक है ना। आर में कह सकते हैं कि ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड बी इक्वल टू जीरो, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। ओके, देखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग आगे। ठीक, बोर्ड में आपका ये इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, कैसे, एमसीक्यू में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू के
पैटर्न में पूछ सकता है सवाल, ठीक है, एक लैंग्वेज लिख करके। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास a इक्वल टू है 0 to 0 है एंड b इक्वल टू है हमारे पास 1 0 एंड 0। देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स JB है और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स JB है, बट यहां पर क्या है हमारे पास, एंड जो AB है वो 0 के इक्वल है, नहीं है भाई, 0 मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पर जो AB है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, कर लीजिए भाई यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर AB निकालें तो यहाँ पर 0 to 0 आएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा हमारे पास 1 0 0 के साथ, तो जो भी आएगा वो 0 0 0 करके आ जाएगा आपके पास, मीन्स नल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ना देखो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है और ना ही ये नल मैट्रिक्स है, फिर भी हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, आ रहा है ना। इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई हम लोग, इसी में करके देख लो बेटा, प्रोडक्ट ही निकालना है। मीन्स ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू है 1 माइनस का 1 1 एंड b इक्वल टू है 1 1 1, ठीक है। देन शो दैट AB इक्वल टू 0 0। आप इसमें अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।